अब मैं आपको एक अगला पैकेज देता हूं, एक अगला मोती देता हूं। इंशाअल्लाह आप हर दफा झोलियां भर के जाते हैं अल्लाह के खजानों से, और मैं खुद भी मोहताज हूं, आज भी अल्लाह के खजानों से झोलियां भर के जाएंगे। एक आयत बताता हूं, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कुरान पाक की छोटी सी मुबारक आयत है। क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये इतनी ताकतवर आयत है कि इस आयत के पढ़ने वाले पे सांप, बिच्छू, कुत्ता, दरिंदा, चीता, शेर, भेड़िया, भेड़ को क्या कहते हैं सिंधी में? रिड्डा, ठीक है। वो जहरीला असर नहीं करता, और असर हो तो फौरन असर खत्म हो जाता है। बावला कुत्ता और पागल जादू। अब जादू तो होता है, पागल जादू क्या होता है? मेरे पास इसकी तशरीह है, और इसके तजर्बे हैं, और इसके नताइज हैं, और इसकी तशरीह और वजाहत है। मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत। मैं सहराओं में जाता हूं, इंडिया के आखिरी बॉर्डर पे, वहां शिकार के लिए नहीं, अल्लाह का नाम सीखने के लिए और करने के लिए, और लोगों को सिखाने के लिए, और खुद अपने दिल में उतारने के लिए मोहताज हूं। वहां एक सांप बैठे हुए थे, और वो शिकार की रोकथाम के लिए वहां चौकियां बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, वाइल्ड लाइफ ने, कि शिकार के लिए कोई ना आए। एक सांप बैठे बिल्कुल विरोने में। मैंने कहा, आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, खतरनाक सांप और बिच्छू, कन खजूरे, एकदम मैं खुद बैठा हुआ था। पता नहीं कितनी देर नीचे बैठा रहा। जब मैं उठा, मेरे नीचे खेस पड़ा था। मैंने जब उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा था, और यकीन जानिए अगर वो डस लेता तो बंदा ही खत्म हो जाता है। और मुझे यकीन आ गया कि इसी दुआ ने, इसी आयत ने मुझे बचाया है। पागल जादू, ऐसा जादू जो बंदे को पागल कर दे, उसके हवास खत्म हो जाएं। कहो पागल खाने में दाखिल कराओ इसको। बैठे बैठाए अपने कपड़े उतार देता है, बेचारे को होश नहीं रहता। वो क्या खाना है क्या नहीं खाया। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझे अपनी दादी का वो वक्त याद नहीं भूलता मेरी आंखों के सामने। मुझे खाना भूल जाता है जब मैंने अपनी दादी को देखा कि अपना पखाना खुद खा रही थी और उसे होश नहीं था। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अजीब चीज है। मैंने उससे पूछा कि आप यहां वीराने में बैठे हैं। मुझसे कहने लगा, जी मेरे पास एक आयत है कुरान पाक की छोटी सी, और उसने ये आयत पढ़ी। अच्छा, मेरा लहजा कारियों वाला तो नहीं है, इसमें जेर जबर की कोई बेशी हो सकती है मुझे अपने पढ़ने पे, लेकिन वो लहजा तो बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं उसने सलाम कैसे पढ़ा और अला नूहिन फिल आलमीन कैसे पढ़ा। बिल्कुल कोई आखिरी मजहूल लहजा था, लेकिन उसका यकीन ताकतवर था। लहजा कमजोर था, यकीन ताकतवर था, और इस ताकतवर यकीन से वो हमेशा फैसले करवाता था। मुझे कहने लगा कि यहां मैं मशहूर हूं, जिसको सांप, बिच्छू, भेड़िया या कोई चीज उसको तकलीफ दे, डस जाए, काट जाए, वो फौरन ऊंटों पे बैठ के मेरे पास पहुंचते हैं। और मैं क्या करता हूं, इसको पढ़ता जाता हूं और थुतकारता जाता हूं, थुतकारता जाता हूं, और पढ़ता जाता हूं, थुतकारता जाता हूं। जहर निकलती जाती है। और इशारा करके कहने लगा, वो देखा है आपने गाय खड़ी है, कहने लगे इसी दम से मिली है मुझे। ये भेड़े बकरियां ये सब मुझे आके खुद दे जाते हैं, मैं यहां का पीर बना हुआ हूं। मैंने कहा, नमाज तस्बीह करे वो अल्लाह माफ करे। यानी वो नमाज तस्बीह वाला नहीं था, फिर भी कुरान का नूर ऐसा था कि कुरान ने उसको रूह दी, रूहानियत दी, नूर दिया, नूरानियत दी, और कुरान की बरकत से अल्लाह ने उसके मसाइल हल किए और वो जहरीली चीजों से बचा। फिर मैंने उसे एक सवाल किया, मैंने कहा, आप सहरा में रहते हैं, यहां जिन्नात तो बहुत होते हैं, कभी आपको नजर आए? कभी हाँ, बेशुमार दफा जिन्नात से वास्ता पड़ा मेरा। कहने लगा, मैं 23 साल से सहरा में हूं, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है, 23 साल से मैं सहरा में हूं। जिस वक्त मुझे महसूस होता है कि जिन्नात हैं, या मुझे महसूस होता है कुछ जिन्नात शरारत कर रहे हैं, मैं ये आयत पढ़ना शुरू कर देता हूं। कहने लगा, एक दफा मैंने एक चीज देखी, कोई खतरनाक चीज थी, मैंने हाथ पे कंबल लपेट कर ना उस चीज को पकड़ लिया। वो सांप
भी नहीं था, नेवला भी नहीं था, और वो बिज्जू होता है ना, वो भी पता नहीं कोई और चीज थी। मेरे जी में आया कि ये जिन है और मैं इसको पकड़ूंगा। मैंने पकड़ लिया और पकड़ के ये पढ़ पढ़ के उस पर थू थू करना शुरू कर दिया, उस पर जैसे दम करते हैं ना, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दम करना शुरू कर दिया। करे उसकी इंसान की तरह चीखने लगी। वो चीज इंसान की तरह बोली कि मुझे छोड़ दे, तू जो मांगेगा तुझे बताऊंगी, मुझे छोड़ दे। तू कौन है? कहा मैं जिन हूं। तू क्यों आया? कहा मैंने कहा तेरे से मजाक कर लूं, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है। मैंने कहा तुझसे मजाक कर लूं, ऐसी दिल लगी हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें शरारतें करती है ना, वो दिल लगियां बहुत करती हैं। ऐसे जाते जाते बंदे को छेड़ दिया और कहने लगा मुझे छोड़ दे। कहने लगा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक करता हूं। कहने लगा मैं पढ़ूं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर उस पर तुतकार दूं। कहने लगा वो उसकी शक्लें बदलें, उसकी चीखें निकलें, मेरा हाथ मजबूत था और वो छुड़वा नहीं सकता था। इस कलाम ने मुझे इतनी ताकत दी थी। आखिरकार मुझसे कहने लगा मैं तुझे खजाना बताता हूं, तुझे खजाना बताता हूं, तो मुझे छोड़ दे। मैंने कहा तो झूठ बोलता है, धोखा देता है। फिर कहने लगा, फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया कि अब मैंने सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दिया। सांस रोकता था, जब सांस रोक के पढ़ना तो उसकी तो चीखें हद हो गई। याद रखिएगा, जो वजीफा सांस रोक के पढ़े, जो तस्बीह सांस रोक के पढ़े, उसकी ताकत और तासीर 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ जाती है, अजीब बन जाती है। उसकी ताकत और तासीर अनोखी हो जाती है जो सांस रोक के पढ़े। कहने लगा मैं खजाना दूंगा और सच्ची बात है तुझे दूंगा। जहां तू बैठा है ना, इसके साथ शहर गर्क है, और बाकी शहर गर्क था, ठीकरियां, ईंटें। वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है तो मैं दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये ना पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीह नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं, ऐन तक किसी को तकलीफ ना देना। कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वहीं घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी, तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोए रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। वो कहा जी बहुत आंबलों को पैसे इतने जा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको यह आयत आती है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हाँ आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं होगा तो खुद नहीं बोलेगा। कुछ तीसरी फूंक के बाद मैं देख रहा था, उसका मुंह एक तरफ, उसका तसव्वुर तवज्जो पता ही नहीं उसको। तीसरी फूंक के बाद वो पागल उस तरफ गया, कहने लगा तेरी गर्दन दबा दूंगा अगर ये पढ़ा फिर तूने। मैंने कहा ले भाई निशाना लगा है टिका के। मेरी तशखीस लगता है ठीक हो गई है। मैं सामने आया, मैं कहा क्यों इस गर्दन दबाएगा तू? कह रही है पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? कह रहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ रहा है। मैंने कहा तो पढ़ा लिखा है? हाँ। मैंने कहा इसको क्यों परेशान किया हुआ है तूने इसको? कहने लगी इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने कहा उसको नजर तो नहीं आता? उससे बाद मैंने कहा तो मुसलमान है? कह रहे हाँ। मैंने कहा दीवाना, किसी मुसलमान को तंग करना। फिर मैंने उससे मुसलमान के फजाइल बताए, किसी मुसलमान की खिदमत का बताया। कोई मेरे ख्याल में मैंने पौने घंटे का बयान कर दिया। उसका मैंने कंधा पकड़ा, सुनते सुनते वो ठंडा होता गया। पहले घुराता था,
کہہ رہا مجھے نہ سناؤ یہ تبلیغیں تم کرو. اچھا میں نے کہا میری سن تو لے, تھوڑی سی بات تو سن لے, تو نہ چھوڑ اس کو, میری تھوڑی سن لے. ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی. میں نے کہا دیکھ خیال کر کتمیر میرے پاس ہے. جب یہ کہا نا انسان بن گیا. اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف کا کتا, وہی ہوئی اس سے بڑا جن ڈرتا ہے. میں نے کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ, اللہ کے لیے چھوڑ جاؤ اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے. اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا, تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا. اس پہ اس کے آنسو نکل گئے. کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے, میں چھوڑ جاتا ہوں, میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں, کاروباری میرے حالات نہیں, روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں, میرے کوئی جن تابع نہیں ہے, نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال, اور قدرتی آ گیا جن, کوئی تابع نہیں ہے میرے جن, قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں. جادو اپنے جوبن پہ ہے, جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں, اس گھر میں سانپ, بچھو, جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے, اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں, سلام علی نوح فی العالمین, ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات اور رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے, خارش کے لیے, الرجی کے لیے, پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے, تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے, پھنسیاں, چہرے کے دانے, داغ, دھبے, زخم, کوئی شوگر کا زخم, کوئی گینگرین, کوئی بگڑا ہوا ناسور, اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو, پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے ناسور, اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور بریز رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو, سلام علی نوح فی العالمین, اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی, وہ ٹھیک ہو گئے. دانے, چہرے پہ چھائیاں, زخم, پرانی خارش, خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں, بدن پہ تیل لگائیں. یہی پڑھ کے پانی پہ دم کریں, پانی پلائیں. اور یہی پڑھ کے جسم پہ دم کریں, خود کریں, کسی کوئی بندہ اور کر دے. اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات ہیں, عجیب کمالات. کیا آیت ہے اب تو یاد ہو گئی ہوگی, ہے جی, سلام علی نوح فی العالمین.